वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही महान राजा के बारे में जिनका नाम है छत्रपति शिवाजी। ये भारत के इतिहास में बहुत ही प्रसिद्ध और लोकप्रिय राजा हुए। ये मराठों के सरदार थे और इन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना तन मन समर्पित किया और अंग्रेज़ों से कई लड़ाइयाँ लड़ी। तो आइए आज के इस पाठ में हम लोग वीर छत्रपति शिवाजी के बारे में विस्तार से पढ़ें। इस वीडियो को अंत तक देखें और लाइक करना ना भूलें। नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। करीब 375 साल पहले महाराष्ट्र में मराठा साम्राज्य की स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक थे वीर शिवाजी। भारत का इतिहास मराठों की वीरता की कहानियों से भरा पड़ा है। शिवाजी का जन्म सन 1627 ईस्वी में शिवनेर दुर्ग में हुआ था। इनके पिताजी का नाम शाहजी था। ये बीजापुर के सुल्तान की फौज में अफसर थे। इनकी माताजी का नाम जीजाबाई था। वे अपने देश और धर्म का बड़ा आदर करती थी। उन्होंने शिवाजी को बचपन से ही रामायण, महाभारत आदि की कहानियां सुनाकर निडर, साहसी और वीर बना दिया। शाहजी प्रायः बीजापुर में ही रहते थे, इसलिए उन्होंने शिवाजी को पढ़ाने का काम दादाजी कोंडदेव नामक पंडित को सौंप दिया। कोंडदेव ने शिवाजी को घोड़े की सवारी, हथियार चलाना, तीर चलाना आदि युद्ध विद्याएं सिखाई। शिवाजी के मन में बचपन से ही एक हिंदू साम्राज्य स्थापित करने की महत्वाकांक्षा उत्पन्न हो गई। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन्होंने मवाली नौजवानों को सैनिक शिक्षा देकर एक बड़ी सेना तैयार की। शिवाजी ने सेना के बल से तोरण दुर्ग को जीत लिया। उसके बाद राजगिरी, सिंहगढ़, पुरंदर आदि कई दुर्गों पर अधिकार कर लिया। दुर्ग मतलब किला। ये दुर्ग बीजापुर सुल्तान के थे। बीजापुर सुल्तान ने शिवाजी को पकड़कर लाने के लिए सेनापति अफजल खां को भेजा। अफजल खां शिवाजी से स्नेह करने का बहाना करके इनसे अकेले में मिला। इन्हें गले से लगाते समय अपने दोनों हाथों से मजबूती से पकड़कर अपने सैनिकों को आवाज़ दी, पर सैनिकों के आने से पहले ही शिवाजी ने बंधनखे से उसकी छाती फाड़कर उसे मार डाला। औरंगजेब ने शिवाजी से लड़ने के लिए बड़ी फौज के साथ सिपहसालार शाइस्ता खां को भेजा। शाइस्ता खां ने अपनी फौज के साथ पूना में पड़ाव डाला। शिवाजी अपने साथियों सहित पूना में शाइस्ता खां के महल में घुसे। आधी रात का समय था। शाइस्ता खां सो रहा था। आहट सुनकर वह जाग उठा। शिवाजी को देखते ही उसने तलवार उठाई, पर शिवाजी के वार से उसके दाएं हाथ की 3 उंगलियां कट गई। उसने फुर्ती के साथ खिड़की से बाहर कूदकर अपने प्राण बचा लिए। औरंगजेब ने शिवाजी के पास जय सिंह के द्वारा संधि का प्रस्ताव भेजा। बादशाह की बात पर विश्वास करके शिवाजी जय सिंह के साथ दिल्ली पहुँचे। वहाँ औरंगजेब ने इनको कैद कर लिया, लेकिन शिवाजी भी चालाकी का उत्तर चालाकी से देना जानते थे। इन्होंने अपना जन्मदिन मनाने की बादशाह से अनुमति मांगी। बड़े बड़े झाबों में मिठाइयाँ जेल में लाई गई। जेल के अंदर और बाहर मिठाइयों के झाबे आने जाने लगे। एक झाबे में बैठकर शिवाजी बाहर आ गए और सही सलामत महाराष्ट्र पहुंच गए। सन 1674 में राजगिरी दुर्ग में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ। कई दिनों तक धूमधाम से उत्सव मनाया गया। मराठा साम्राज्य उत्तर में सूरत से लेकर दक्षिण में कोंकण तक फैला हुआ था। शिवाजी जीवन भर अपने साम्राज्य की सीमाओं को बढ़ाते ही रहे। शिवाजी वीर ही नहीं बल्कि एक सुयोग्य शासक भी थे। इन्होंने अपने राज्य को कई सूबों में बांटा और हर सूबे की देखरेख एक सूबेदार करता था। इनके दरबार में 8 मंत्री थे। वे अष्टप्रधान कहलाते थे। वे अलग अलग विभागों के जिम्मेदार थे। फसल का 1/4 यानी 1/4 भाग कर के रूप में वसूल किया जाता था। यानी जितनी भी फसल होती थी उसकी 1/4 कर के रूप में राजा के पास जमा करना होता था लोगों को। उसको चौथ कहते थे।
सैनिकों को नगद वेतन देने का भी इंतजाम किया गया था। इनके सैनिक बल से प्रभावित होकर ही औरंगजेब ने शिवाजी से संधि करने की सोची थी। शिवाजी सभी धर्मों का बड़ा आदर करते थे। शत्रुओं पर विजय पाने पर भी वे महलों में रहने वाली दुश्मनों की औरतों को सम्मान के साथ उनके पति या पिता के पास भेज देते थे। इनके दरबार में कई कवि और कलाकार थे। हिंदी के प्रसिद्ध कवि भूषण इनके दरबार में रहते थे। सन 1680 ईस्वी में शिवाजी का निधन हो गया और इस प्रकार से आपने देखा कि शिवाजी कितने वीर, निडर और महान सम्राट थे, जिन्होंने अपनी मातृभूमि के रक्षा के लिए कई काम किए और बड़े बड़े साहसिक कारनामे किए और एक महान मराठा राज्य की स्थापना की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, मातृभूमि की रक्षा परम कर्तव्य है। हर देशवासी का यह कर्तव्य है वो अपनी मातृभूमि की रक्षा करे। तो उम्मीद है यह कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह कहानी बहुत अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद।